स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे। श्रीराम जय जय राम। 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 प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। अब भगवान श्री राम और लक्ष्मण के सामने क्या कर्तव्य उपस्थित है? सीता की खोज। सीता की खोज में लगे हैं। सीता का हरण हो गया है। मार्ग में जटायु मिलते हैं जिसने अपनी वीर गति को जो प्राप्त हुए हैं। सीता शरणागत की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण दे दिए। उसका अंतिम संस्कार करके तर्पण करने के पश्चात
वे दोनों भाई पक्षीराज जटायु में पितृतुल्य सुस्थिर भाव रखकर सीता की खोज के कार्य में मन लगा देवेश्वर विष्णु और इंद्र की भांति वन में आगे बढ़े। है ना। अब देखो सामने जो जो कर्तव्य आ रहा है उसे पूरा करते जा रहे हैं। अब उनका अंतिम संस्कार करके जटायु का, अब सामने फिर सीता की खोज में आगे बढ़ते हैं। कैसे? देवेश्वर विष्णु और इंद्र की भांति, यानी हिम्मत नहीं आ रही है। कितने कष्ट आए हैं देखो, राज्य छिन गया, पिता की मृत्यु हो गई, है ना, फिर जंगलों में रहना पड़ा, जंगलों में कितने राक्षसों का सामना करना पड़ा, और आज सीता माता का ही हरण हो गया, तो अकेले पड़ गए। अब उनकी खोज में आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार जटायु के लिए जलांजलि दान करके वे दोनों रघुवंशी बंधु उस समय वहां से प्रस्थित हुए और वन में सीता की खोज करते हुए पश्चिम दिशा की ओर गए। देखो ये संसार में ऐसे ही घटनाएं होती रहती हैं। कोई चीज आती है, राज्य का आना छिन जाना, है ना, लक्ष्मी का आना चले जाना, और ये संयोग वियोग जितने भी हैं, स्वजनों का मिलना बिछड़ जाना, ये सब स्वप्न की भांति आते रहते हैं। ये सपने देखते हैं ना हम, आज सपने में ये मिल गया, ये मिल गया, जागने पर कुछ नहीं है। ऐसे ही ये सपने की तरह ये संसार है। अनेक प्रकार की घटनाएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं, है ना। लेकिन जो भगवत भक्त होते हैं वो भगवान में मन लगा के भगवान की आज्ञा समझकर उसकी माया की जो घटनाएं हैं उनको स्वीकार करते हैं, सामने जो कर्तव्य होता है उसका पालन करते हैं। कभी भी धैर्य को नहीं त्यागते, धीर भाव को नहीं त्यागते, सदा अपना एकाग्र भाव से अपना धर्म में स्थिर रहते हुए कार्य करते हैं। ये इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। तदनंतर जन स्थान से 3 कोस दूर जाकर वे महाबली श्री राम और लक्ष्मण क्रौचारण्य नाम से प्रसिद्ध गहन वन के भीतर गए। अब ढूंढ रहे हैं, अब वो वन इतने गहरे हैं, सीता का पता लगाने की इच्छा से वे दोनों उस वन में उनकी खोज करने लगे। जहां तहां थक जाने पर वे विश्राम के लिए ठहर जाते थे। विदेह नंदिनी के अपहरण से उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। तत्पश्चात वे दोनों भाई 3 कोस पूर्व जाकर क्रौचारण्य के पार करके मतंग मुनि के आश्रम के पास पहुंचे। वह वन बड़ा भयंकर था, उसमें बहुत से भयानक पशु और पक्षी निवास करते थे। अनेक प्रकार के वृक्षों से व्याप्त वह सारा वन गहन वृक्षावलियों से व्याप्त था। अब वहां जाते हैं, थोड़ी दूर पहुंचते हैं, अचानक जोर से आंधी चलने लगी, सारा वन उसकी लपेट में आ गया। अब देखो यहाँ घर में हम बैठते हैं, आंधी चलती है तो डर लगता है, वो भयानक वन हो, अंधकार हो, वहां आंधी चले तो क्या स्थिति होगी। लेकिन उनका हृदय कंपायमान नहीं होता है ना, ऐसे भयानक जंगल में, कि अभी वो वहां पर देखते हैं कि उसको जब तक ये आंधी का पता लगाते तब तक तो एक राक्षस ने उनको हाथ से पकड़ लिया। इतने बड़े बड़े हाथ थे उसमें, एक हाथ में लक्ष्मण को पकड़ लिया, एक हाथ में राम को पकड़ लिया। इतनी बड़ी भुजाएं थी, और दोनों को ऐसे दबोचा कि लक्ष्मण तो घबरा ही गए कि ये क्या हो गया अचानक। उन दोनों भाइयों ने उस राक्षस को अपने सामने खड़ा देखा, जो देखने में बहुत बड़ा था। उसके न मस्तक था न गला, कबंध ही उसका स्वरूप था, और उसके पेट में ही मुंह बना हुआ था। तो बोले उसका गला भी नहीं था, ऊपर सिर भी नहीं था, पेट के अंदर मुंह बना हुआ था उसका, बहुत विशाल का है। और भुजाएं इतनी बड़ी, कई कोस लंबी भुजाएं थी उसकी। वहां से उनको इतनी दूर से पकड़ लिया। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी, और वो बड़ी बड़ी जीभ थी, वो अत्यंत भयंकर, रीछ सिंह हिंसक पशु पक्षी यही उसके भोजन थे। वह अपनी एक एक योजन लंबी दोनों भयानक भुजाओं को दूर तक फैला देता, और दोनों हाथों से अनेक प्रकार के भालू पक्षी पशु मृगों शेरों बाघों तक को खा जाता था। और जो भोजन उसको अच्छे नहीं लगते थे वह उन जंतुओं को उन्हें हाथों से ही पीछे फेंक देता था।
अब उसमें ये बोले श्री राम तो उसकी भुजाओं में आकर व्यथित नहीं हुए धैर्य के कारण, लेकिन लक्ष्मण को बड़ी व्यथा हो गई। वो बोले वीरवर देखिए, मैं इस राक्षस के वश में पड़कर विवश हो गया हूँ। लक्ष्मण के हाथ पांव बिल्कुल ऐसे बन गए कि वो बोले मैं विवश हो गया हूँ, ना वो धनुष उठा पाए ना कुछ कर पाए। बोले भैया, आप मेरी ही इस राक्षस को भेंट देकर आप इसके बाहुबंधन से मुक्त हो जाइए और यहाँ से सुखपूर्वक निकल जाइए। मेरा विश्वास है कि आप शीघ्र ही विदेह राजकुमारी को प्राप्त कर लेंगे। जब ऐसी निराशाजनक बातें करने लगे तो राम ने कहा लक्ष्मण, वीर ऐसी बात नहीं करते हैं, हम उपाय ढूंढते हैं कि किस तरह से इसका वध हो। तो लक्ष्मण को जैसे एक सहारा मिल गया। राम ने जब उसको ओजस्वी भरी बातें कही लक्ष्मण के ऐसा कहने पर श्री राम ने उन सुमित्रा कुमार से कहा, वीर तुम भयभीत मत हो, तुम्हारे जैसे शूरवीर इस तरह विषाद नहीं करते हैं। इस बीच इस बीच कबंध ने, कबंध नाम था उस राक्षस का, दोनों भाई राम और लक्ष्मण से कहा, तुम कौन हो? तुम्हारे कंधे बैल के समान ऊंचे हैं, तुमने बड़ी बड़ी तलवारें और धनुष धारण कर रखे हैं। इस भयंकर देश में तुम दोनों किस लिए आए हो? यहाँ तुम्हारा क्या काम है, बताओ। भाग्य से ही तुम दोनों मेरी आंखों के सामने पड़ गए। मैं यहाँ भूख से पीड़ित होकर खड़ा था और तुम स्वयं धनुष बाण और खड़ग लिए तीखे सींग वाले दो बैलों के समान तुरंत ही इस स्थान पर आ गए। अब तुम दोनों का जीवित रहना कठिन है। कबंध की ये बातें सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सत्य पराक्रमी वीर, कठिन से कठिन असह दुख को पाकर हम दुखी थे ही, तब तक पुनः प्रियतमा सीता के प्राप्त होने योग्य होने से पहले ही हम दोनों पर यह महान संकट आ पड़ा है। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, काल का महान बल सभी प्राणियों पर अपना प्रभाव डालता है। देखो ना, तुम और मैं दोनों ही काल के दिए हुए अनेक संकटों से मोहित हो रहे हैं। दैव अथवा काल के लिए संपूर्ण प्राणियों पर शासन करना भार रूप नहीं है। जैसे बालू के बने हुए पुल पानी के आगाज से ढह जाते हैं, उसी प्रकार बड़े बड़े शूरवीर बलवान और अस्त्रवेता पुरुष भी सम्रांगण में काल के वशीभूत होकर कष्ट में पड़ जाते हैं। इस प्रकार जब वो बातचीत कर रहे थे तो लक्ष्मण ने कहा, भैया आप इसकी दाई भुजा को किसी तरह से खड़ग हाथ में लेकर इसकी दाई भुजा को काटिए और मैं इसकी बाई भुजा काटता हूँ, क्योंकि इसका बल इसकी भुजाओं में ही दिखाई देता है। तब श्री राम ने और लक्ष्मण ने अपना किसी तरह से बंधन छुड़ाकर और उस तलवार से उसकी दाई भुजा को काट दिया, कबंध की, और लक्ष्मण ने उसकी बाई भुजा को काट दिया। जब दोनों इतनी बड़ी विशाल बाजुएं उसकी कट गईं, तो कबंध बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। भैया, ये नीच राक्षस मुझको और आपको तुरंत मुंह में ले ले, इससे पहले ही हम लोग अपनी तलवारों से इसकी बड़ी बड़ी बाहें शीघ्र ही काट डालें। यह महाकाय राक्षस बड़ा भीषण है, इसकी भुजाओं में ही इसका सारा बल और पराक्रम निहित है। यह समस्त संसार को सर्वथा पराजित सा करके अब हम लोगों को भी यह मार डालना चाहता है। अब जब उनकी दोनों भुजाएं काट गिराई श्री राम और लक्ष्मण ने, भगवान श्री राम उसके दाहिने भाग में खड़े थे। उन्होंने अपनी तलवार से उसकी दाहिनी बाह बिना किसी रुकावट के वेग पूर्वक काट डाली तथा वाम भाग में खड़े वीर लक्ष्मण ने उसकी बाईं भुजा को तलवार से उड़ा दिया। भुजाएं कट जाने पर वह महाबाहु राक्षस मेघ के समान गंभीर गर्जना करके पृथ्वी आकाश तथा दिशाओं को गुंजाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। खून से लथपथ हुए उस दानव ने दीन वाणी में पूछा, वीरों तुम कौन हो? अब जो है ये राक्षस जो है उनसे परिचय पूछता है, तुम कौन हो, क्योंकि उसे मालूम था कि मैं श्री राम और लक्ष्मण जो दशरथ के पुत्र हैं उनके सिवाय किसी से पराजित नहीं हो सकता। ये कोई श्राप इसको मिला था, इस राक्षस को। उनका परिचय पूछता है।
तब जो है ये अपना परिचय देते हैं दोनों। रामचंद्र जी ने परिचय देना आरंभ किया कि हम इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ के पुत्र हैं, है ना। लक्ष्मण परिचय देते हैं, ये इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ के पुत्र हैं और लोगों में श्री राम नाम से विख्यात है। मुझे उन्हीं का छोटा भाई समझो, मेरा नाम लक्ष्मण है। माता कैकेयी के द्वारा जब इनका राज्याभिषेक रोक दिया गया, तब ये पिता की आज्ञा से वन में चले आए और मेरे तथा अपनी पत्नी के साथ इस विशाल वन में विचरण करने लगे। इस निर्जन वन में श्री रघुनाथ जी का की पत्नी को किसी राक्षस ने हर लिया है। उन्हीं का पता लगाने की इच्छा से हम लोग यहाँ आए। तुम कौन हो और कबंध का रूप धारण करके क्यों इस वन में पड़े हो? छाती के नीचे चमकता हुआ मुंह और टूटी हुई जंगा लिए तुम किस कारण इधर उधर लुढ़कते फिरते हो? लक्ष्मण के ऐसा कहने पर कबंध को इंद्र की कही हुई बात का स्मरण हो आया। अतः उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ लक्ष्मण को उस बात का उत्तर दिया। वो राक्षस प्रसन्न हो गया, उसे लगा कि अब मेरे श्राप से मुक्ति का अवसर आ गया है। वो अपनी कथा बताता है, कहता पहले मैं ऐसा नहीं था। पहले जो है मैं, मेरा बड़ा दिव्य शरीर था, लेकिन मेरे पास सिद्धि थी कि मैं अनेक रूप धारण कर सकता था। तो मैं अनेक रूप धारण करके, ये राक्षस का रूप धारण करके ऋषियों को डराया करता था। ऋषि जब डर जाते थे तो बोले, एक बार एक महर्षि थे, उनको मैं ऐसे ही डराने लगा। स्थूल शिरा नाम के एक महर्षि थे, उनको मैंने, जो कि जंगली फल मूल आदि का संचय कर रहे थे, उस समय मैंने उन्हें इस राक्षस रूप से डरा दिया। मुझे इस विकट रूप में देखकर उन्होंने घोर घोर शाप देते हुए कहा कि आज से तुम्हारा यही रूप हो जाएगा, ये निंदित और क्रूर रूप हो जाएगा। देखो, वो कहते हैं ना, मजाक में भी ऐसे किसी संत महात्मा का, जैसे हनुमान जो है महर्षियों को कहते थे, बोले तुम अपना बल भूल जाओगे, है ना। कुछ समय के लिए वो बल भूल ही गए थे अपना, है ना। बलशाली थे, पवन पुत्र थे, लेकिन बल भूल गए। यहाँ वो एक रामकृष्ण परमहंस बताते थे, एक आदमी पागल की एक्टिंग करता था, तो वो उसकी आदत ही बन गई थी, तो वो पागल ही हो गया सच। मतलब कहते हैं कि कोई चीज तुम, एक झूठ को तुम अगर 20 बार बोलने लगो ना किसी आदमी के आगे, वो तो झूठ सच लगने लगेगा। वो इस तरह से हो जाए, तो बोले भाई, मतलब इसलिए भगवान ने कहा ना, व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। गीता में कहा है, व्यर्थ चेष्टाएं नहीं करनी चाहिए। तो ये राक्षस बन के और इस तरह से सताना ऋषियों को, जो श्राप ही मिल गया उसको। अब बोले इस तरह से मेरा ये रूप हो गया, अब मैं उसी रूप में रहने लगा, मेरा शरीर निंदित हो गया। अब मैं एक बार क्या, ब्रह्मा जी की आराधना कर रहा था, ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर मुझे दीर्घ जीवी होने का वरदान दे दिया। एक तो राक्षस का रूप और दीर्घायु, है ना। अब दीर्घायु लेकर क्या करेगा वो? दीर्घायु कहते हैं ना कि भाई जितना जीवन हो सुख में बीते, है ना। दीर्घायु माने लंबी आयु, है ना, दीर्घायु। अब उसने सोचा मैं दीर्घायु हूं तो मेरा इंद्र क्या बिगाड़ लेगा, तो शक्ति का अभिमान हो गया, इंद्र से उसने लड़ाई मोल ली। तो इंद्र ने वो वज्र फेंका, तो उसका मस्तक कट गया। वो मस्तक कट गया, लेकिन वो जो है मरा नहीं, दीर्घायु होने का उसको वो था। इंद्र ने देखा भाई, इस ब्रह्मा का जो है श्राप झूठ, वो वरदान झूठा नहीं होना चाहिए, तो वो मस्तक उसके पेट में ही डाल दिया। वो तभी उसका पेट में ही वो मस्तक था। तो वो राक्षस ने कहा भाई मैं आहार कैसे लूंगा? फिर वो तो बोला, तुम्हारी भुजाएं लंबी लंबी कर देता हूँ। 1 योजन लंबी भुजाएं कर दी। तो बोला पूरे वन में जहां भी जीव जंतु होंगे ना, क्योंकि जंगाएं कट गई थी, चल फिर नहीं सकता था, तो बोले तुम भुजाओं से ही खींच के ले आओगे, अपने मुंह में डाल दोगे, तुम्हारा आहार ऐसे चलेगा, तुम जिंदा रहोगे। तो वो इतनी बड़ी भुजाओं से ही काम करता था, है ना। तो इस तरह से उसका ये जीवन चलता था। अपनी पूरी कहानी बताता है राम लक्ष्मण को। तब मैंने कहा, देवराज, अब आपने वज्र की मार से मेरी जांघें, मस्तक और मुंह सभी तोड़ डाले। अब मैं कैसे आहार ग्रहण करूंगा और निराहार रहकर किस प्रकार सुदीर्घ काल तक जीवित रहूंगा? मेरा ऐसे कहने पर इंद्र ने मेरी भुजाएं 1 योजन लंबी कर दी और तत्काल ही मेरे पेट में तीखे दाढ़ वाला एक मुख बना दिया।
इस प्रकार मैं विशाल भुजाओं द्वारा वन में रहने वाले सिंह, चीते, हिरन, बाघ आदि जंतुओं जंतुओं को सब ओर से समेट कर खाया करता था। इंद्र ने मुझे यह भी बतला दिया कि जब लक्ष्मण सहित श्री राम तुम्हारी भुजाएं काट देंगे, उस समय तुम स्वर्ग में जाओगे। अब ये इंद्र की बात उसको याद आ गई। तब से ये इंतजार कर रहा था कि राम लक्ष्मण आए किसी तरह मेरे कब्जे में और मेरा श्राप से मुक्ति हो। जब उसकी भुजाएं कटी ना तो वो प्रसन्न हो गया, दुखी नहीं हुआ, प्रसन्न हो गया। बोला अब इस मेरा उपाधि से छुटकारा हो जाएगा, ये घृणित उपाधि जो है मैं लेके चल रहा हूँ, इससे मेरा छुटकारा हो जाएगा और मैं अपने सहज स्वरूप में आऊंगा। अब जो है श्री राम लक्ष्मण से कहता है कि अब आपका कल्याण हो, मैं आपके सिवा दूसरे किसी से मारा नहीं जा सकता था। यह बात मुझे महर्षि ने भी कही थी। महर्षि से भी कहा था कि भाई तुम, ये मेरे शाप का अंत हो जाना चाहिए, मैं क्षमा मांगता हूँ। तो महर्षि ने कहा था, जब श्री राम और लक्ष्मण तुम्हारी दोनों भुजाएं काट कर तुम्हें निर्जन वन में जलाएंगे, तब तुम पुनः अपने उसी परम उत्तर उत्तम सुंदर और शोभा संपन्न रूप को प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार जब उन्होंने, अब वो राम लक्ष्मण से प्रार्थना करता है कि आप मेरे शरीर को जला दीजिए, अग्नि के द्वारा जब मेरा दाह संस्कार होगा तो मैं आपको आपकी बौद्धिक सहायता करूंगा। और लक्ष्मण ने कहा ना भाई, विदय नंदिनी सीता का हरण हो गया, तो बोला मैं उसकी भी आपको युक्ति बताऊंगा कि कुछ मेरे चीजें स्मरण में आ रही है, लेकिन वो ये राक्षसी शरीर होने के कारण मैं पूरा स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये जब मेरे का दिव्य रूप प्राप्त होगा तो वो सब चीजें साफ साफ दिखाई देंगी, तब मैं आपको वो सब बातें बताऊंगा। इसमें आपको सीता माता को ढूंढने में बड़ी सहायता मिलेगी और आपको मैं युक्ति बताऊंगा। तब जो है श्री राम एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाते हैं लक्ष्मण से कह के, उसमें वो राक्षस को जो है अग्नि में समर्पित करते हैं। तो ये शरीर ये बिल्कुल मलिन था, उसका जो है जब दाह संस्कार होता है उस समय जो है वहां से एक रूप प्रकट होता है जो देव तुल्य था। देव तुल्य शरीर उनको प्राप्त होता है। तब वो जो है उस शरीर से तदनंतर वह महाबली कवन तुरंत ही चिता को हिलाकर दो निर्मल वस्त्र और दिव्य पुष्पों का हार धारण किए धूम रहित अग्नि के समान उठ खड़ा हुआ। फिर वेग पूर्वक चिता से ऊपर को उठा और शीघ्र ही एक तेजस्वी विमान पर जा बैठा। वो दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। ऊपर अंतरिक्ष की ओर ही स्थित होकर श्री राम से इस प्रकार बोला, रघुनंदन, आप जिस प्रकार सीता को पा सकेंगे वह ठीक ठीक बता रहा हूं, सुनिए। श्री राम लोक में 6 युक्तियां हैं जिनके द्वारा राजा सब कुछ प्राप्त कर सकता है: संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय। जो मनुष्य दुर्दशा से ग्रस्त होता है वह किसी दूसरे दुर्दशा ग्रस्त पुरुष से सेवा या सहायता प्राप्त करता है, यह नीति है। बोले आपकी भी ये दुर्दशा हो गई है, एक और व्यक्ति भी है जो यहाँ आसपास ही रहता है, वो सुग्रीव थे। तो बोला उसकी भी दुर्दशा हो गई है, उसकी भी पत्नी का हरण हो गया है। वो किसी और ने नहीं किया है, उसके बड़े भाई बाली ने किया है। और उसका भी राज्य से, वो भी राज्य से भ्रष्ट हो गया है, उसको राज्य से निकाल दिया है ना। बोला उसने पूरी पृथ्वी को देखा है, पृथ्वी में जो जो स्थान है वहां सब उसको जानकारी में है। वो तो सीता का पता लगाने में बड़ा आपके तत्परता से पता लगा ले। और बोले आपको नाम मालूम है, जगह वो ढूंढ लेगा। नाम तो मालूम था, रावण जटायु ने बताया था, है ना। तो बोला वो रावण जहां भी रहता होगा वहीं वो विदय नंदिनी, उसके पास वानरों की बहुत बड़ी सेना है, एक विशाल काय सेना है। वो जो है सूर्य का पुत्र है, बाली इंद्र का पुत्र था, सुग्रीव सूर्य के पुत्र थे, है ना। तो उसका परिचय देता है। बोले आप उससे मित्रता कीजिए क्योंकि आप दोनों की दशा एक जैसी है। लक्ष्मण सहित आप बुरी दशा के शिकार हो रहे हैं, इसलिए आप लोग राज्य से वंचित हैं, तथा उस बुरी दिशा के कारण ही आपको अपनी भार्या के अपहरण का महान दुख प्राप्त हुआ है। अतः सुहृदों में श्रेष्ठ रघुनंदन, आप अवश्य ही उस पुरुष को अपना सुहृद बनाइए
जो आपकी भांति दुर्दशा में पड़ा हो। मैं बहुत सोचने पर भी ऐसा किए बिना आपकी सफलता नहीं देखता हूँ। मैं ऐसे पुरुष का परिचय दे रहा हूँ, उसका नाम है सुग्रीव। वे जाति के वानर हैं। उन्हें उनके भाई इंद्र कुमार बाली ने कुपित होकर घर से निकाल दिया है। वे 4 वानरों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहते हैं। बोले ऋष्यमुख पर्वत पर रहते हैं, जहां पर वो बाली का आना जाना नहीं हो सकता है। ये आगे कथा आएगी। तो बोले वहीं पर आप उनसे मित्रता कीजिए, अग्नि को साक्षी जानकर। वहां से आपको सीता को पाने की युक्ति मिलेगी। उससे पहले ही एक माता शबरी का भी आश्रम है, जो कि आपकी प्रतीक्षा कर रही है ना। अब माता शबरी से श्री राम की भेंट होगी। पंपा सरोवर के निकट माता शबरी का आश्रम है। वहाँ मतंग मुनि निवास करते थे, है ना। तो आप वहाँ जाइए। अब जो है श्री राम समय हो गया है, अब अगले सप्ताह पड़ेगा। अब पहले शबरी से भेंट होगी श्री राम की, फिर हनुमान जी के आने की तैयारी है अब। चलिए, प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम भज प्यारे मन ताराम। सीताराम सीता बज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमा प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।